जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके बोर्ड्स बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, कुछ चंद दिन बचे हुए हैं। करंट किधर से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने कहा रुको रुको, चिंता ना करो, आओ मैं बताता हूँ। तो इन्होंने कहा कि एक वो ले लो, प्लेटा ले लो। क्या ले लो? एक प्लेटा ले लो, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का प्लेटा ले लो और इसके सेंटर से ऐसे कुछ इस तरह का एक वायर लगाया इन्होंने, वायर लगाया और इस तरफ ऐसे शेल लगा दिया। शेल लगाया, शेल की इधर से डायरेक्शन दिया इन्होंने, इस तरफ से इधर माइनस रखा, इधर प्लस रखा, तो ये कर दिया ऐसे। और यहां पे एक रियोस्टेट लगाया, रियोस्टेट लगा दिया ऐसे। और यहाँ पे ये इधर हो गया। अब यहाँ पे एक क्यू चार्ज से यहाँ पे, अब ये पी क्यू वायर है, ये क्या है? पी क्यू एक वायर है और ये वायर से कनेक्टेड है आराम से, ये ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे, ये पी क्यू ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे। अब इसमें करंट सप्लाई किया गया, तो जाहिर सी बात है अगर प्लस इधर है, वोल्टेज लगाया गया है, तो करंट इधर है, तो करंट इधर से फ्लो होगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे, इधर से निकलेगा। तो इन्होंने जब इधर से करंट दिया तो इस पे जानते हो क्या किया? ये एक वो था, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, क्या ले लिया? एक लकड़ी का टुकड़ा, और इसके ऊपर एक कोई बढ़िया सा वो कागज वगैरह चिपका के एकदम बढ़िया सा मस्त झमझमुआ बना लिया इस पे बढ़िया सा। और इस पे क्या किया? इस पे ऐसे करंट सप्लाई किया, कैसे? वर्टिकली, कैसे? वर्टिकली। तो इस पे जानते हो क्या हुआ? इस पे डालना शुरू कर दिया आयरन फिलिंग। क्या डालना शुरू कर दिया? आयरन फिलिंग। तो आयरन फिलिंग जब इन्होंने डाला, तो आयरन फिलिंग डाला, तो उस पे डालते ही क्या हुआ? एक इमेजिनरी लाइंस बनने लगी। जैसे अभी हमने एक मैग्नेट से इमेजिनरी लाइन बनाई थी कि इस तरफ अगर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो एक इमेजिनरी लाइंस बनाई, तो ऐसे ये इस तरह से कुछ इस तरह से जनरेट हुआ था। तो ऐसे ही उसमें भी ये कोई दिख थोड़ी ना रहा था, ये एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस थी। और मैं आपसे कह रहा हूं इस इमेजिनरी फील्ड लाइंस को मैं आपको दिखा के रहूंगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमारे शॉर्ट्स चैनल पे, मतलब शॉर्ट्स पे आ जाएगा इसी चैनल पे। तो जब इन्होंने रॉड फिलिंग डाली, आयरन की फिलिंग डाली, मतलब आयरन का बुरा था, मतलब लोहे के छोटे 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 एकदम पाउडर जैसे टुकड़े डाला, तो इन्होंने एक चीज पाया। इन्होंने एक चीज क्या पाया? कि कुछ इस तरह से वो जनरेट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है। आपको भी डायरेक्शन दिख रहा होगा कि किस डायरेक्शन में ज्यादातर ये भाग रहा है। तो कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन बनी, कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन बनी, ये इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनी, समझ गए? ये तो इस डायरेक्शन में ये क्या कहते हैं? भाग रहे थे, समझे? ये तो इस डायरेक्शन में ये जा रहे थे, धका धक उड़ते हुए जा रहे हैं, एकदम से, एकदम से उड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जब करंट कैसे जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट कैसे जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये किधर घूम रहा है? और देखो समझाते हैं, देखो करंट जब अपवर्ड है, लिखता हूं यहां पे, करंट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, करंट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो था वो किस तरफ था? वो था आपका, क्या कहते हैं, ऐसे इस तरफ अगर चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एम एफ एल लिखेंगे, समझ लो गौर से, एम एफ एल, एम एफ एल, एम एफ एल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर हो जाएंगी? ये हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी जब इधर जाएगा। अब दूसरा पिक्चर बनाते हैं सेम इसी तरह का। एक फिर से इन्होंने क्या लिया? कार्डबोर्ड लिया, तो ये कुछ इस तरह का सीन था इसका। इन्होंने लिया और ऐसे इस पे ये डाला और फिर से एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया यहां से,
और यहां से लिया, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिया। लड़के सोच रहे होंगे ये क्या लगा दे रहे, अरे सब भाई अपना अपना है। यहां पर भी हमने पी क्यू वायर ले लिया, ये क्या ले लिया, पी एकदम सेंटर पे है, ये ले लिया हमने पी, और यहाँ पे ये है तुम्हारा क्यू। अब इस बार जो हमने बैटरी लगाई है वो इस तरह नहीं लगाई है, देखो गौर से, इस बार हमने इस तरफ लगा दिया बड़ा, तो प्लस इधर हो गया, माइनस इधर हो गया। अब करंट किधर से फ्लो होगा, तो करंट ऐसे आएगा, धक धक धक, ये आई करंट है, ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा करंट, ये आई करंट है। तो अब करंट कहां से आ रहा है, तो डाउनवर्ड आ रहा है। कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे भी आयरन फिलिंग डाली गई, वही लोहे के टुकड़े डाले गए छोटे छोटे छोटे, तो वो किधर की तरफ गए, तो वो ऐसे ऐसे जनरेट हो रहा है, या ऐसे, ये ऐसे, ऐसे 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 कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है। अब देखो ये किधर जा रहा था, इधर, ये किधर जा रहा है, इधर। तो जब करंट, अब समझो फिर से, करंट फिर से किधर है, अब करंट किससे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हो करंट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब करंट हो, तो एम एफ एल यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में होगी, तो क्लॉकवाइज होंगी। कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। समझ नहीं है, आओ बताते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की दिशा में टिक 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 चले, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो करंट डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। कैसे, नीचे की तरफ है। अगर ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो आप इसको समझ सकते हो बहुत ही अच्छे से। अब वो ये एक बंदा आया, उसने कहा यार ये अगर मैं भूल गया ऐसे कौन सा ऊपर से नीचे, अगर मैं भूल गया तो कैसे याद रखूंगा। तो एक बंदे आते हैं, कौन आते हैं, तो वो थे तुम्हारे मैक्सवेल आ गए। कौन आ गए, मैक्सवेल आ गए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, भूलने की जरूरत नहीं है, ऑर्स्टेड साहब ने बताया है तो सारी चीजें अच्छी बताई होगी, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो भूलने की जरूरत नहीं है, हम है ना। अब हम लाते हैं आपके लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या लाए, ये राइट हैंड थंब रूल लिया है। क्या हम इसके हिसाब से यही फिनोमेना अभी समझा देते हैं। तो आइए समझा देते हैं राइट हैंड थंब रूल। अभी इस डायरेक्शन को याद रखना, अभी यही सारी चीजें हम बताएंगे उसमें आराम से। तो राइट हैंड थंब रूल बता देते हैं क्या है, फिर उसके बाद में बताएं। ये जो अब करवाने जा रहे हैं, ये इसी को याद कराने का तरीका है कि इन्होंने कहा कि किधर करंट होगा तो किधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो राइट हैंड थंब रूल, तो हेडिंग डाल दीजिए राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने इसको दिया था, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लिखिए, राइट हैंड थंब रूल। पिक्चर दिखा दे रहा हूं, देखिए पिक्चर देख लीजिए, पहले गौर से देख लीजिए, तो समझ आया। क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिलहाल कोशिश करूंगा। चलिए आप देखिए, यू आर होल्डिंग current carrying conductor and in your such that the toward thumbs point the direction of then your finger will wrapped around the conductor in the direction around the
conductor in the direction of the field lines, in the direction of the field lines, in the direction of the field lines, the direction of the field lines of the magnetic field, of the magnetic field, of the magnetic field, of the magnetic field. This rule is also known, this rule is known as, this rule is known as, this rule is known as right hand thumb rule, right hand thumb rule, thumb रूल, राइट हैंड थंब रूल, या इसको और कॉर्क स्क्रू लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क स्क्रू लॉ, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू लॉ, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू लॉ, स्क्रू कॉर्क कॉर्क स्क्रू लॉ, इसे क्या बोलते हैं? थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ भी बोलते हैं इसको। समझ गए? तो आइए सब कुछ समझा देते हैं आपको। इसमें हम आपसे बता चुके हैं सारी चीजें। देखिएगा, यू आर होल्डिंग, क्या कहते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। चलिए मेरा ये राइट हैंड देख लीजिए, मेरे राइट हैंड की पहचान इससे होती है, हम भूल जाते हैं तो इसी से पहचान लेते हैं। ये हमारा राइट हैंड है, हमने अपने हाथ में करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखा है, जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम रॉड ले रखा है, करंट तो इसमें आता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखा। फिर सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा ये जो थंब है हमने ऊपर की तरफ कर रखा है, देखना गौर से, ऊपर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या जाएगा? इसमें करंट जाएगा। तो ये लो हमने मार्कर से भी बना दिया, इसमें दिखा दिया कि इसमें करंट जा रहा ऊपर की तरफ, ये लो। चलो अब ये देखो हमने पकड़ लिया, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, ये देखो अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ दिख रहा है एकदम तगड़े से, है कि नहीं? ऊपर करंट जा रहा है, पकड़ लिया। अब आगे देखो, फिर लिखा है योर फिंगर विल रैप्ड, आपकी फिंगर रैप्ड होनी चाहिए, ऐसे रैपिंग कर लो, ऐसे। ये देखो मैंने रैप कर ली, ये कर लिया, समझ गए? देखो रैप कर रहे हैं, रैप कर लिया ऐसे, विल रैप। लिखा है अराउंड द कंडक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द रूल नोन एज, दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड। तो अब देखो अंगूठा किसकी तरफ हो गया? डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, और उंगली जो है वो किस लाइन में हो गई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ हो गई, किसके? डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो फिंगर जो हमारी वो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, तो आप खुद बताइए। अब देखो ऊपर की तरफ अंगूठा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अभी हमने एक पिक्चर बनाया था, तो जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, जब हमने पिक्चर बनाई थी, याद करो जब हमने पिक्चर बनाई थी तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जो बन रहा था कैसे बन रहा था? तो वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था। अगर नहीं तो अभी वीडियो पीछे पिछाड़ के देख लो, समझ गए कि नहीं समझ गए? वो पीछे किस तरह बन रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं। क्या ये मेरी उंगली एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? तो देखो ये किधर से आ रही, इधर से घूम के इधर आ रही, इधर से घूम के इधर आ रही, ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। तो देखो ये उंगली कैसे आ रही? ऐसे आ रही, तो ऐसे घूम रही है, ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते ऊपर की तरफ उठा लो, तो अब बताओ ये कैसे घूमती है? ये घड़ी की डायरेक्शन में है, घड़ी किधर घूमती है? आप देखो इस तरफ 12 है, तो 12 से इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। गौर से समझो, देखो आप अपने हिसाब से करो। ऐसे हाथ में पेन या डंडा जो कुछ लियो, तुरंत पकड़ो उसे, पकड़ो ऐसे, अंगूठा ऊपर की तरफ, करंट तुम्हारा ऊपर, उंगली इस साइड, तो ये तुम्हारा घड़ी की उल्टी दिशा में चले गया, यानी ये एंटी क्लॉक है। और इसी को पकड़ अगर मैं ऐसे घुमा दूं, अब देखो ये करंट नीचे की तरफ आ गया, तो अब उंगली इधर घूम रही है, तो अब इधर घूम रही है, यानी इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो ऐसे उंगली घुमाते 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 ये कैसा घूम रहा था? हाँ कैसे? हाँ इस तरफ घूम रहा था, इस तरफ। अब बताओ ऐसे घुमाते 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 ऐसे ऐसे घुमाने लगे। अब ऐसे कैसे? यहाँ पे अगर 12 है तो इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? या ऐसे, इसको ऐसे ना समझ पाओ तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो हम इसको उस हिसाब से देख लेते हैं। अब ये इधर चल रहा है, तो घड़ी की सुई कैसे घुमा रही? तो घड़ी की सुई ऐसे 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 कर ले, देख लेते हैं ऐसे। ये देखो अभी ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है। अब ऐसे ऐसे अगर घूम के जा रहा, तो अब बताओ ये देखो ये किधर चल रहा है?
ऐसे घड़ी की सुई चलती है। कहते सर क्या कर रहे हो, समझ गए? तो भाई बस तुमको समझ आना चाहिए। आप घड़ी देखो और अपना जो मैंने सिखाई ये देखो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया आपका ये यहां तक हो चुका, क्या राइट हैंड रूल तक हो चुका। अब अगर ये चैप्टर अगर आप समझ आ रहा है तो प्लीज प्यारा सा एक जय हिंद कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों तक। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।